हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टाइगर AVR टीचर्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड के 20 MCQs क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बोर्ड की तैयारी के लिए पेपर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है। ये उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नोट्स होती हैं, वो आपको रीड आउट करनी है। देखिए फिजिकल एजुकेशन थ्योरी 3 आवर और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में आता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ये 2 लैंग्वेज होती हैं क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, और ये क्वेश्चंस है टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। ठीक है, 34 टीम्स होंगी तो उसके अंदर कितने मैचेस होंगे, तो उसके अंदर होंगे 33 मैचेस। ठीक है, ये हिंदी वर्जन है। देखिए आप 34 टीमों के एक नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच होते हैं, तो उसमें आएगा 33 योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रामुरल कम्पटिशन इज। प्राइमरी गोल क्या है इंट्रामुरल कम्पटिशन का? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, सभी लोगों को अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर। शुगर के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट्स मिलता है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। सोर्स ऑफ विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? गुआवा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में कौन सा आसन जो है वो हेल्पफुल होता है? वो है शवासन। वो है शवासन, राइट आंसर। गोमुखासन, चक्रासन एंड मत्स्यासन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिसीज। कौन सी डिसीज सही करने में काम आती है? योर राइट आंसर इज अस्थमा। ओके, व्हेन चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम, किस बीमारी से सफ़र करता है वो बच्चा? तो वो है ODD की प्रॉब्लम। इसी के अंदर और चॉइस में आ जाता है। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज एन, क्या है वो? एंजाइटी डिसऑर्डर है ये। क्या है ये? एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। किस एक्टिविटी में होते हैं? ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी तो वो आती है रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स। इसका मतलब वो सारी चीज़ें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए मैरिज इज डिफाइंड एज द, जो ठीक है मैरिज होती है वो किस में डिफाइंड होती है, तो वो होता है बेटा बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वुमेन का, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ, किससे होती है पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है स्कोलियोसिस की? वो आती है वर्टिबल कॉलम, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड। सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैरो फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं? तो बैरो जो फिटनेस टेस्ट है उसमें 600 मीटर जो रन है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, 12 के अंदर एक और आता है रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी हृदय वाहिका पुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होते हैं वो पॉसिबल है किस में? सारी चीज़ों में, रोटेशन में भी है, फ्लेक्सेशन में भी है और एक्सटेंशन में भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा इसका आंसर डी। देन द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को जाना जाता है लॉ ऑफ मूवमेंट के नाम से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक लिस्ट दे रखी है, उसको मैच करना है आपको कि किस में होगा। तो एब्रेशन का क्या होता है? एब्रेशन जो होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है।
तो एब्रेशन का आएगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है किस में जाएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बोन इंजरी में आती है, यानी इसका आंसर चूज करना है आपको, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इस तरह से हमको मैच करना है उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोमैकेनिज्म हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिज्म जो होती है किस में हेल्प करती है, तो देखिए आप इसको रीड आउट करेंगे। इन इम्प्रूविंग टेक्निक, ओके। इन इम्प्रूविंग डाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिजाइन, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है, इसका मतलब ये सारी चीज़ों में होना चाहिए बायोमैकेनिज्म, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो देखिए नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, ओके, ठीक है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, यानी दोनों में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा C1। ओके जी, इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है इमोशनली अनस्टेबल, एंजाइटी, सैडनेस आर एट्रीब्यूट ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशंस। किसके अंदर आते हैं ये, किस पर्सनैलिटी डायमेंशंस के अंदर आते हैं, तो आएगा आपका न्यूरोटिक्सम, आंसर है आपका बी ऑप्शन। इसी के अंदर देखिए एक और आया हुआ है और करके, जो अग्रेसिव बिहेवियर किसी खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार प्रभावित करता है। ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर होना कंपलसरी है उसके अंदर, तो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, ओके, टैक्टिकल एबिलिटी, ओके, गोल ओरिएंटेशन, ओके, यानी कि आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो जिसमें और करके जो आंसर होता है आप उसमें क्वेश्चन नंबर डालेंगे और लिखेंगे और अपना आंसर मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मेसोमॉर्फिक पीपल लाइक। कैसे होते हैं मेसोमॉर्फिक पीपल, तो लार्ज मसल्स एंड बोन होती है उनकी, लार्ज मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, फटलक ट्रेनिंग वॉज डेवलप्ड इन। फटलक जो ट्रेनिंग है वो कब डेवलप्ड हुई थी, कहाँ हुई थी फटलक जो ट्रेनिंग है वो हुई थी स्वीडन में। राइट आंसर इसका ए होगा। इफ अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन टाइप कौन सा टाइप होगा ये, आइसोटोनिक टाइप होगा, ये आइसोटोनिक टाइप होगा। तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चंस थे और 20 मार्क्स के 1 मार्क्स का वो था नंबर्स थे इसके अंदर। तो 20 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, कुछ ये प्रीवियस ईयर आए हुए थे, तो मैंने आपको ये शो किए हैं। ठीक है, 20। तो आप जो है 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। ये पिछली साल का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में मैं आपको 21 से आगे वो शो करूँगा। ठीक है, और उनके आंसर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आपको हिंदी वर्जन दिखाऊंगा, हिंदी वर्जन का किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आप इसके पॉज कर करके आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर अपने आंसर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरी देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।